नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS एकेडमी में मुझे देख रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अपील करता हूं कि अगर हमारा ये चैनल जिसमें कई सारे आपके कोर्सेज, सब्जेक्ट मैटर, कुछ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी दिए जाते रहते हैं, अगर आपके काम का है, अगर आपके काम की चीज़ों को मैं लेके आता हूँ, आप सबका सही मार्गदर्शन आपको हो पाता है इस चैनल के माध्यम से, तो आप सबसे आप सबसे एक विनती है कि अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सोशल मीडिया में हमारे इस YouTube चैनल को शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये एक विनती है। अब आइए आज के मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है, मुझे बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं मेरे ऑफलाइन कोचिंग में भी। मैं बताऊं कि बोकारो में मेरा अपना ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है और ऑनलाइन उर्मिला क्लासेस के नाम पे मैं आपको प्ले स्टोर ऐप में मेरा ऐप मिल जाएगा, वहां भी मुझे डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जेपीएससी का क्या खबर है, जेपीएससी का खबर क्या है इस वक्त। तो अगर जेपीएससी की खबर की आप बात करो, ठीक है ना, कि आखिर जेपीएससी में क्या कुछ चल रहा है इस समय, तो आइए मैं आपको बताऊं। देखिए, दो बड़ी खबरें इस बीच आई और उसके बाद अचानक बड़ा शांति पड़ा हुआ है। एक तो जेपीएससी में जो नियमावली है, क्या नियमावली है, तो झारखंड संयुक्त जो सिविल सेवा परीक्षा नियमावली है, सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, ठीक है ना, ये नियमावली 2021, झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021, इसमें बातें चल रही हैं कि इसमें कुछ संशोधन होगा। मैं इतनी बात तो आपको बता सकता हूं अपने अनुभव से कि कोई बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन, मेजर चेंज होने नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें संशोधन होगा। और इसके लिए, इस संशोधन के लिए क्या संशोधन किया जाएगा, मूल मुद्दा है कि आरक्षण को किन किन चरणों में दिया जाए। आरक्षण को लेकर के जो नियमावली में अक्सर विवाद उठता रहा है, पीटी में भी आरक्षण की बात जो की जा रही है, इन मुद्दों पर यह कमेटी, यह एक समिति, मतलब सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। एक मुद्दा यह है, और इस समिति में कुल मिलाकर के 3 सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं के खंडेलवाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति हैं अजय कुमार और एक हैं हिमानी, क्या नाम है इनका, हिमानी पांडे, ठीक है। ये 3 व्यक्ति हैं जो इस कमेटी में हैं और ये तीनों ही आज के टाइम में झारखंड में टॉप ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी का एक नामचीन व्यक्ति हैं। जैसे ये जो के खंडेलवाल साहब हैं, ये अपर मुख्य सचिव हैं। अपर मुख्य सचिव हैं कौन से विभाग में, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में है। ये जो आपको अजय कुमार है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर, प्रधान सचिव के तौर पर। जो हिमानी पांडे हैं वो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। इन 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, ये इस समिति के चेयरमैन हैं। और ये कहा गया कि आप एक काम करिए, कुछ जो संशोधन होने हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें आप बताइए कि क्या किया जा सकता है। एक तो जेपीएससी को लेकर के ये खबर है। दूसरी एक बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मैरी नीलिमा केरकेट्टा, इनको क्या कर दिया गया, तो इनको जेपीएससी चेयरमैन बना दिया गया है रिसेंटली, अभी 2 दिन पहले इसको लेकर के अधिसूचना जारी हुआ। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो सीन है, इस सीन को ध्यान में रखते हुए जो काम की बातें हैं वो समझिए। देखिए, घर में अगर कोई गार्जियन नहीं होता ना तो काम नहीं हो पाता, बढ़ नहीं पाता, सारे अधिकारी शिथिल पड़ जाते हैं। उन्हें भी लगता है यही वक्त है आराम करने का, यही वक्त है छुट्टी लेने का, यही वक्त है कम लोड लेने का, थोड़ा सा गाना सुन लेने का। समझ में आ रही बात ना। तो जेपीएससी के चेयरमैन के नियुक्त हो जाने से पूरी की पूरी जो जेपीएससी और कार्मिक विभाग की जो मशीनरी है, जिसको जेपीएससी के हिसाब से काम करना है, वो सारा का सारा दुरुस्त हो जाता है।
तो अभी का फिलहाल का रिपोर्ट यह है कि अब तमाम ये जो है वो अधियाचना मांग रहे हैं सारे विभागों से कि जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि जैसे ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसके रिपोर्ट देने के तुरंत बाद ऑलमोस्ट मान के चलिए रिपोर्ट को मान लिया जाएगा और तुरंत बाद क्या कर दिया जाएगा, जेपीएससी के नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और ऐसा करने के लिए इसके पहले सारे विभाग जैसे ही अध्यक्ष बनी है, सारे विभागों से अधियाचना का मांग किया जा रहा है कि भाई आप लोग बताइए कितने कितने सीट्स आपके यहाँ हैं, लगभग सब ये सब चीज बता दीजिए ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। जैसे ही अध्यक्ष बनी है मामला मतलब अब थोड़ा सा दुरुस्त हो गया है, तो थोड़ा सा तीव्र गति से काम चलने लगा है। मतलब ये कहा गया कि जैसे ही ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद तुरंत अचानक बढ़ा दिया जाएगा, और ये समिति भी रिपोर्ट अब देने ही वाली है कुछ ही दिनों में, इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब चूंकि चेयरमैन बन गई हैं, चेयरमैन इनको जवाब तलब करेगी कि भाई क्या हुआ, कब तक दे रहे हैं। दूसरी बात, ये जो चेयरमैन है वो इनके एज 62 होने में अगस्त 2024 होगा, और आपको पता है कि चुनाव होना है दिसंबर 2024 में झारखंड का। तो हेमंत सोरेन भी चाहेंगे कि अगस्त 2024 तक ये जो 2 साल जो रहेंगी चेयरमैन के कुर्सी पे, तो लगभग 2 जेपीएससी वो कम से कम और करा दे सक्सेसफुली। ये इनकी भी इच्छा है, डिपार्टमेंट की मतलब अपने तरफ से ये इच्छा है, इसी मंशा के साथ ये लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थिति सामने निकल करके आ रही है उससे ये बात स्पष्ट है कि आप सबको पूरी तैयारी के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे सक्रियता के साथ, जिनने भी ये देखा है सपना कि मुझे अधिकारी बनना है जेपीएससी में, वो लोग लग जाएं, अपना काम को आप अंजाम दीजिए, लगातार मेहनत को जो है वो करते रहिए, बढ़ाते रहिए। यही आपके पास विकल्प है, क्योंकि जो परिस्थितियां दिख रही हैं उससे ये बात स्पष्ट समझ में आता है कि आपके परीक्षा और आपके नोटिफिकेशन में अब ज्यादा दिन नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कितने दिनों में आना चाहिए, तो देखिए ये एक संभावित बात है, किंतु फिर भी मुझे ये लगता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में, विद इन 1 to 1.5 मंथ आपका नोटिफिकेशन आने जा रहा है जेपीएससी का। इससे पहले ही आएगा, उसके बाद जाने की संभावना कम है। ये मेरा अपना अनुभव और एक्सपीरियंस और जो मुझे जानकारी मिलती है उन जानकारियों को आधार बनाते हुए मैं ये बात आपसे कह सकता हूं। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में भी इतना ही। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस वक्त जेपीएससी में क्या चल रहा है, आपको अपनी रणनीति को कैसे शेप देना चाहिए और कैसे नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर जेपीएससी 11th जेपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप उर्मिला क्लासेस को डाउनलोड करिए, इस ऐप को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इस डाउनलोड करने का आपको दे दिया जाएगा, इस ऐप का जो लिंक है। इसके अलावा इस ऐप के अंदर में आप जाएंगे तो 11th जेपीएससी प्री का एक बहुत बेहतरीन कोर्स दिया गया है, जो कि बहुत कम पैसे में, मात्र 2500 रुपए में आपको 11th जेपीएससी प्री फर्स्ट पेपर का, ध्यान रखिएगा जीएस वाला पेपर का, वो अभी कोर्स इसमें चल रहा है। आप सभी इसमें आ सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे अनअकैडमी में देखा है पढ़ाते हुए, जो लोग मुझसे पढ़े हैं, उन्हें ना डेमो की जरूरत है और उन्हें ना किसी और चीज की जरूरत है। इसी चैनल में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस भी आपको पड़े रहेंगे, कई सारी चीजें टॉपिक के, तो आप उसको डेमो वीडियो के तौर पर भी देख सकते हो और आप देख सकते हो कि क्लासेस की क्वालिटी कैसी है। तो ये है, आप सबसे अपील कर रहा हूं कि अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। 1-1.5 महीने के अंदर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत तेजी से सारी प्रक्रियाओं को पार करने की कोशिश की जाएगी। जो मुझे खबर मिला है वहां से ये एक लाइन में कोट एंड कोट आपको बोलना चाहूंगा कि आने में देरी है, इस परीक्षा के होने और पार कर देने में देरी नहीं होगी, जो मुझे कहा गया है। इस तरीके का एक रिप्लाई दिया गया है, और अगर ऐसा रिप्लाई दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा वक्त नहीं देगा ये लोग। प्री मेंस इंटरव्यू ऐसे निकालेगा, भी लास्ट वाला जैसे निकाल दिया वैसे ही निकाल दिया जाएगा। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ यह इस वीडियो में इतना ही। अब हो सकता है मैं आगे आपको बताऊं कि किस प्रकार के संशोधन जेपीएससी में आखिर हो सकते हैं। ये जो कमेटी है, और बहुत बड़ा कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। और बहुत फंसाने की स्थिति में नहीं है सरकार ना जेपीएससी के चेयरमैन। सबको रिजल्ट चाहिए, सबको परफॉर्मेंस चाहिए, सबको प्रदर्शन चाहिए, सबको चुनाव में जाना होता है। और अब थोड़ा सा क्या ना, जन दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज के दौर में। सोशल मीडिया है, लोग तुरंत अवेयर हो जा रहे हैं, लोग तुरंत जमीन पे उतर। अभी समझिए ना कि 2 महीना नीलिमा करकट्टा ही नहीं थी, मतलब 2 महीना जेपीएससी के चेयरमैन का पद नहीं था। कई बार स्टूडेंट्स के कई डेलीगेशन सीएम से मिल चुके हैं कि सर जल्दी भी दीजिए, जल्दी बहालियां आएंगी, कई लोगों का एज खत्म हो रहा है। तो मतलब अब वो दौर नहीं रहा पहले वाला दौर, सुस्ती वाला दौर, अब जो है काम करने का दौर है। तो मैं
आपको बता दूं, इनके चेयरमैन बनने के साथ ही फिर से डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया है, पूरा जेपीएससी सक्रिय हो गया है। कार्मिक विभाग लगातार सारे विभागों से मांग रहा है कि अधियाचना दीजिए कि यहां कितनी सीट खाली हैं। लगभग 300 सीट के आसपास की एक बहाली आपको मिलने जा रहा है बहुत जल्दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत।